जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है मेरा फ़ास्ट। बहुत लोगों का फ़ास्ट होगा आज। जो आज का फ़ास्ट है वो ज़्यादातर मतलब अपने बच्चों के लिए, संतान के लिए रहा जाता है। तो बस मैं नहा के तैयार हो गई हूँ और अभी मुझे कुछ साड़ियाँ और ब्लाउज़ वगैरह देने जाना है। तो वो दे करके, और मैंने सामान नहीं लिया था। कल शाम को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो सामान भी नहीं लिया मैंने। अभी जाऊँगी, फिर वहाँ से लौटते हुए सामान लेते हुए आऊँगी। तो आप सभी को हलछठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जितनी भी। तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ किस तरीके से होता है। मतलब सारा तो शूट नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना कुछ होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर मिलती हूँ आपसे। सुबह सुबह मैं अपनी छोटी सिस्टर के यहाँ गई थी। वहाँ ब्लाउज़ वगैरह देना था, वो दे करके मैं वापस आई। और क्योंकि उसको हर छठ की पूजा में पहनना था, तो फिर प्रसाद का सामान लेना था, मैं यहाँ पे ले रही थी। और विधि को साथ में लेकर गई थी घर आने के बाद वापस। और मैं ना ज़्यादातर, आप नोटिस करोगे, जो भी मैंने वीडियो डाली होंगी, हमेशा तो खैर नहीं डालती हूँ मार्केट की वीडियो। मैं हमेशा जो बुजुर्ग लोग होते हैं या तो उनसे सामान लेती हूँ, या जो छोटे बच्चे होते हैं। फिलहाल छोटे बच्चों से भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से ही बढ़ावा मिलता है। लोग बच्चों से काम करवाते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी माँ बाप की मजबूरी ही होती है जो अपने बच्चों से काम करवाते हैं। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही लोगों से सामान लेती हूँ। मैं मार्केट में, मतलब जो वैसी एज के होते हैं, मिडिल या फिर कहना चाहिए यंग एज के लोग, तो उनसे कम सामान लेती हूँ। क्योंकि देखो, मेहनत हर कोई कर रहा है, बट जो बुजुर्ग है ना, वो बहुत मजबूरी में काम करते हैं। ये इनकी एज नहीं होती है काम करने की, पर कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं। कोई औलाद से मजबूर होता है, कोई अपनी परिस्थिति से मजबूर होता है, कोई गरीबी के आगे झुका होता है। और कभी भी जिनके हाथ पैर सही सलामत होते हैं, उन्हें मैं कभी भी भीख वगैरह नहीं देती हूँ, पैसे वगैरह नहीं देती हूँ। तो एक अम्मा थी, यहाँ मांग रही थी। और बहुत ही मुझे बेकार लगता है इस तरीके के लोगों को मांगते देख करके। नहीं करना चाहिए उन लोगों को। और यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ देखिए, छाता लगा कर बैठी हैं, टोकनी वगैरह बेच रही हैं। तो बहुत ही बेकार चीज़ होती है रुको गरीबी। मम्मी, हालात कर देंगे बहुत उसको। मजबूर कर देती है इंसान को। और पहले छत पे तैयारी हुई थी, मम्मी ने शायद गोबर वोबर से वहाँ पे लीप भी दिया था जहाँ पे पूजा होनी थी। और मैं सुबह छोटी सिस्टर के यहाँ गई थी, तो वहाँ पे उनकी सासू माँ, ये जो है मम्मी, उन्होंने बोला था कि प्रीति यहीं आकर पूजा कर ली होती। तो मैंने कहा नहीं, आरती दीदी को भी करना है और मैंने पंडित जी को भी बोल दिया है, तो हम लोग वहीं पे करेंगे। तो फिर मम्मी और आकांक्षा दोनों ही यहाँ पर आ गए थे। मतलब हमारे घर आ गए थे यहाँ पे, आपको मम्मी किसने के घर लगाया पे। इतना प्यारा? तो यहाँ पे महावर वगैरह लग रहा है। इतना तो सुंदर सुंदर एमपी के किसने अंदर लगाया तो है? ऐसा होता है, यूपी में होता है कि नहीं शायद नहीं होता है, कि महावर लगाने के पहले ना हल्दी लगाते हैं थोड़ी सी पैरों में। तो बस वही सब लगा करके बैठे हुए थे। और यहाँ पे क्या होता है, जब भी वीडियो रिकॉर्ड होती है ना, तो विशु हमेशा बीच बीच में बोलता है। मैं उसी को डांट रही थी। जैसे ही स्टार्ट होगी वीडियो, वैसे ही वो बोलना शुरू करता है, या फिर टीवी का वॉल्यूम तेज कर देगा, तो फिर कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए डांट रही थी मैं उसको। यहाँ पर कुछ ऐसी टॉपिक चल रहा था, मतलब कि कुछ ऐसे टॉपिक ही कुछ ऐसा था कि काफ़ी हंसी भी आ रही थी। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं डाल पाई कि उसी वक्त टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज़ था। वॉल्यूम तेज़ था मतलब गाने वगैरह लगे हुए थे, इसलिए मुझे इसको म्यूट करना पड़ा। और टॉपिक भी किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है कि मैं उसका नाम लेना पसंद ही नहीं करती हूँ। और मेरी स्माइल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं, मतलब बहुत दूर हो चुकी हूँ उन चीज़ों से। अब कोई मतलब नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये समझ लीजिए कि कर्मों के फल जो है ना, लोगों को मिलना शुरू हो गए हैं बस। और ऊपर तैयारी हुई थी, लेकिन बारिश हो गई थी, तो फिर मम्मी ने कहा कि नीचे तैयारी कर लो। तो यहाँ पे हल्का सा गोबर वगैरह से लीपना होता है, वो मैं लीप करके और फिर ये चौक बना रही थी। मैं मतलब, ये कहोगे आप अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हैं, बट मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं ना कोई भी काम करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अच्छे से वो काम हो सके। वो चाहे पूजा पाठ का हो, या बाहर का काम हो, घर का काम हो, सिलाई से जुड़ा हो, खाने से जुड़ा हो, किचन से जुड़ा हो। तो मतलब हर एक चीज़ को ना मुझे लगता है कि मैं परफेक्टली करूँ, कोई कमी ना निकाल सके। ये मैं पहले भी बताई। तो यहाँ पे ये सब, जो जब भी घर में इस टाइप की कोई पूजा होती है, तीज की, हलछठ की, ये सब चीज़ों की ना, तो तैयारी मैं ही करती हूँ। दिवाली की पूजा तो मम्मी भी साथ साथ में लगी थी। पहले तो मम्मी ने ही ऊपर तैयारी कर दी थी,
लेकिन जब बारिश हो गई तो फिर यहाँ पे नीचे किया हम लोगों ने तैयारी। यहाँ जगह भी ज़्यादा नहीं है, साइकिल वगैरह रखी रहती हैं, सबको साइड में कर करके जगह बनाया था मम्मी ने। फिर यहाँ पे चौक वगैरह करने के बाद अरे यार उसके मुंह पे मार दी, उसकी नाक खुजलाने लगी वो, फिर मार दी। हाँ क्यों बनोगे दादाजी? शादी की आदत है ना, जब भी कोई पूजा होगी वो जैसे जैसे सब लोग बड़े लोग करते हैं ना वैसे वैसे करती है। और यहाँ पर कलश का जो दीपक है वो जलाने के लिए मैं तैयारी कर रही थी, मतलब ऑलमोस्ट पूरी तैयारी की थी। और आती की तबीयत खराब थी तो वो बिल्कुल हेल्प नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो लेटी हुई थी। और यहाँ पर तो हलछट में इस तरीके की टोकनी वगैरह चढ़ती हैं। और आपके शहर में या आपके एरिया में कैसा होता है ये आप लोग को पता होगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर। बाकी हमारे यहाँ इस तरीके से 6 टोकनियाँ चढ़ती हैं। और किसी कोई कोई 6 मिट्टी के बर्तन भी चढ़ाता है, मतलब कि जो छोटी सी मटकी टाइप की होती है वो। तो हर पिछली बार मैंने चढ़ाया था, पर इस बार मैंने पूछा था पंडित जी से कि वो ज़रूरी होता है। बोले नहीं, टोकनी मेन रहती है, बाकी अगर वो आपको साथ में चढ़ाना है तो चढ़ा भी सकते हो, बाकी नहीं चढ़ाना है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई थी और शावी भी बैठ के जैसे जैसे पूजा हो रही थी, जैसे जैसे जल अर्पित करना है उसको सारा कुछ करना था। यहाँ तक कि सबने सिर पे अपने साड़ी का पल्लू डाल रखा था, तो वो बोल रही थी कि मुझे भी कुछ चाहिए सिर पे दुपट्टा डालने के लिए। फिर विधि को बोल करके उसके लिए दुपट्टा मंगाया गया, तो फिर दुपट्टा डाली है वो सिर। उसके बाद पूजा कर रही थी। ओम द्वां धर्वाय घनिष्ठ, पहले चंदन लगा दीजिए। ओम द्वां धर्वाय घनिष्ठाम इंद्र स बृहस्पतिः ओमो गदेशो मोराजा विद्वान् क्षमाजमुच्यदो चंदनानुलेपनं समर्पयामि। अच्छदान पुष्पमाल्यां बिल्वपत्राणिं समर्पयामि। श्री जगदम्बिकाय नमः। साम सदाशिवाय नमः। नंदीश्वराय नमः। वीरभद्राय नमः। कार्तिकेय नमः। कुबेराय नमः। कीर्तिमुखाय नमो नमः। श्री गणेशम्बिकाभ्यां नमो नमः। बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठमी के दिन नगर में अद्भुत दर्शन हुआ है। एकाएक धात्री के पुत्र को आग में से जीवित निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पंडितों इसमें जो मैंने साड़ी पहन रखी ना, सब इस साड़ी की बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन ये साड़ी मेरी नहीं है, मम्मी की साड़ी है। तो वो मैंने पहनी है। आप कहोगे कि मम्मी की साड़ी हमेशा पहनती है, नहीं ऐसा नहीं होता है। बट ये है कि साड़ी की खासियत होती है, मैंने पहले भी बताया, कोई भी किसी भी साइज़ का है, कोई इसका नाप नहीं होता है, कोई भी किसी की भी साड़ी पहन सकता है। और मेरा जब भी कभी ऐसा मन करता है तो ऐसा लगता है ना, अपनी अलमारी में जितने भी रखे हों, कभी कभी ऐसा मन होता है कि नहीं किसी और की पहननी है या कुछ और पहनना है। तो बस मुझे थोड़ा ये कलर अच्छा लगा, मैंने कहा पहन लेती हूँ। क्योंकि मेरे पास सिंपल साड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, मैं वर्क वाली साड़ियाँ कम लेती हूँ, मतलब थोड़ा हैवी साड़ियाँ कम लेती हूँ। मैं जो जॉर्जेट की साड़ी, सिंपल प्रिंटेड साड़ियाँ होती है ना, उसका कलेक्शन मेरे पास ज़्यादा रहता है। ओम श्री महागणाधिपतये स्वाहा। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। सकलोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। आराधिज्ञै नमो नमः। खड़े हो जाइए। ओम चंद्रमा मनसो जादृक्षोः सूर्यो वजायता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ज्ञानतया विवेका प्रणवा स्वर के माध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे।
ओम जय शिव ओंकार ओम जय शिव साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परिक्रमा लगा लीजिए। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो वृक्षायां पदे पदे। जल घुमा दीजिए। ओम जलेन शीतले। बोले गणेश भगवान की, शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, महामृत्युंजय भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की। यहाँ पर मैं बना रही हूँ करेमुआ, बोला जाता है यूपी साइड में, उसका साग है ये। तो आज के दिन यही खाते हैं क्योंकि ये शायद तालाब में होता है, मतलब शायद क्या तालाब में ही होता है। तो हमारे यहाँ मतलब जहाँ पे जो सब्जी मंडी है ना, वहाँ पे एक अम्मा बैठती है बूढ़ी सी, वो हमेशा बेचती है ये। तो उनके यहाँ इजीली मिल जाता है, तो मैं हर साल यही लेकर आती हूँ। और कुछ लोग क्या करते हैं, इस दिन खीर खाते हैं, पसे के चावल की खीर बनाकर खाते हैं कई लोग। तो मुझसे ना मीठा बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, और फिर यहाँ पे मम्मी को और आकांक्षा को रोक लिया था कि खा करके ही जाओ। और फिर इसमें ना दही भी मिक्स कर दिया था मैंने साग में, मतलब 2-4 चम्मच दही डाल दी थी, तो थोड़ा ठीक हो गया था। और आकांक्षा ये मुझे बोल रही थी कि दीदी आप जल्दी आना, क्योंकि वो शादी को तैयार करना है और फिर अंधेरा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, उसका वीडियो शूट करना है। 2 साल तक तो वो कान्हा जी बनी है, ये तीसरा साल है इसका। तो इस बार ये राधा रानी बनने वाली है। तो मेरी छोटी सिस्टर ना इसको विधि को ले गई थी अपने साथ में, क्योंकि ये बोली कि वहाँ पे फ़ोटो शूट करना होगा, तो थोड़ा विधि क्या है उसको बहलाई रहेगी। और उसको लेकर के गई तो इसका रोना धोना स्टार्ट हो गया था कि मुझे भी साथ में जाना है। और मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं साथ में जा पाऊँ, और फिर मुझे लौटने में दिक्कत होती, तो मुझे अपनी ही गाड़ी से जाना था। इसलिए मैंने कहा मैं बाद में आ जाऊँगी। तो यहाँ पे थोड़ा काफ़ी फैल भी गया था, फिर मम्मी अकेले परेशान होती, तो इस वजह से मैं थोड़ा रुक गई थी कि मैं थोड़ा रुक करके आऊँगी, घर में थोड़ा साफ़ सुथरा करके। मेरी और मेरी मम्मी की आदत है, हम लोग ना आराम बाद में होगा, लेकिन अगर घर फैला है तो आराम कर ही नहीं सकते। तो फिलहाल यहाँ पे मैं साफ़ सफाई में लगी हुई थी और इसको मोबाइल दे दिया था ताकि ये शांत रहे, क्योंकि मेरा जब फास्ट रहता है ना तो बात बात में गुस्सा आता है और फिर मेरा हाथ भी चल जाता है। फिलहाल होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन मेरे साथ होता है, मैं क्या करूँ। क्योंकि ना जब आप ना घर साफ सुथरा रखते हो और चीज़ रखते हो ना, तो अगर बच्चे उस वक्त तंग करते हैं या फिर आपकी बात नहीं मानते हैं, या फिर फास्ट के दिन ज़्यादा चीखना चिल्लाना पड़ता है ना, तो गुस्सा आ ही जाती है। तो बस मैंने उसको मोबाइल दे दिया था कि थोड़ी देर शांत रहे, और फिर थोड़ी देर में लेके निकलना ही था मुझे उसे। तो बस यहाँ काम में लगे हुए थे, सारा काम करके, और फिर मुझे वहाँ जाना था। मतलब ना इस टाइम मेरा जो रूटीन चल रहा है ना, वैसे तो बिजी हमेशा रहता है, लेकिन इस टाइम का ऐसा हो गया ना कि रात में सो भी लेट रही हूँ और सुबह जल्दी उठना भी पड़ रहा है, और फिर पूरे दिन बिजी, मतलब कहीं स्टिचिंग का काम है, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं आना जाना, कहीं घर में पूजा पाठ। अब कंटिन्यू लगे रहेंगे पूजा पाठ। तो ऐसे टाइम में क्या होता है ना कि स्टिचिंग का काम भी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और अभी मैंने फ़िलहाल अपने लिए कोई भी हेल्पर नहीं रखा है स्टिचिंग के काम के लिए। बाकी तो जो मेरा दूसरा काम होता है उसके लिए तो वर्कर ही है, मतलब कि जो ले जाते हैं काम उनके ही भरोसे है मेरा काम। लेकिन इन कामों के लिए नहीं है, क्योंकि मुझे अभी तक ना इतना कोई परफेक्ट स्टिचिंग करने वाला मिला नहीं है कि जो जो मेरे हिसाब से कर पाए जैसा मुझे पसंद है। क्योंकि मैं ऐसा काम करके देती हूँ कि सामने वाले की बातें ना सुननी पड़े। तो व्लॉग में बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी डाल